हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचएएस 2018 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, एचएएस 2018 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ था 24/6/2018 को। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पेपर 1 जो कि है जनरल स्टडीज़ का। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पिछले पुराने पेपर्स हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीट हो जाते हैं, या फिर जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का वो सेम टू सेम पैटर्न जो है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी रिपीट हो जाता है। तो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक पैटर्न पता लग सके और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आपके उनमें थोड़ी आपकी हेल्प हो सके। तो गैस, जो भी एचएएस और एलाइड का पेपर देने वाले हैं 2019 का, वो इसको एक बार ज़रूर देखें क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी रिपीट हो सकते हैं, या इससे जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है आने वाले एग्ज़ाम्स में। और गाइस, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ इंडियाज़ एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फॉर 2018-19 इन द इकोनॉमिक सर्वे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ इंडियाज़ एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2018-19 इन द इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो जीडीपी ग्रोथ थी एस्टिमेटेड फॉर 2018 और 19 वो थी 7% से 7.5% तक। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 7% से 7.5%। और गाइस, इसमें एक बात ये बता दूं, इसमें जो अलाउड टाइम होता है पूरे पेपर का वो होता है 2 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं इस पेपर के वो होते हैं 200 मार्क्स। 200 नंबर का ये एक पेपर होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन दिसंबर 2017। तो जो दिसंबर 2017 था उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स था वो क्या था। तो ये था 7.1%, बी ऑप्शन 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द करेक्ट पॉवर्टी एस्टिमेट्स फॉर द गिवन स्टेट्स इन 2011-12 एज पर द प्लानिंग कमीशन। तो इसमें बोला है कि प्रॉपर जो है आपको पॉवर्टी एस्टिमेट्स बताने हैं जो यहाँ पे स्टेट्स दी गई हैं 2011-12 के लिए। तो यहाँ पे स्टेट्स दी गई हैं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, और इसके जो एस्टिमेट्स दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनमें से जो करेक्ट एस्टिमेट्स हैं इसके वो हैं डी ऑप्शन में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो एस्टिमेट्स हैं पॉवर्टी वो हैं 34.7, बिहार के 33.7, छत्तीसगढ़ के 39.9 एंड फॉर मणिपुर 36.9%। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है इसमें, विद व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन रिलेटेड। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है टोमेटो अनियन पोटैटो, सी ऑप्शन टोमेटो अनियन पोटैटो से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बैंक अकाउंट अवेलेबल टू दलित्स एंड वीमेन अंडर स्टैंड अप इंडिया। तो गाइज, इसका जो है आंसर मेरे को पता नहीं है। अगर आप में से किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सेंसस 2011। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जनगणना जो 2011 है उसमें हिमाचल प्रदेश की 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग क्या थी। तो ये थी 12.9%, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन बाय 2020 इज रिलेटेड टू। तो जो 2020 तक सभी बच्चों का प्रतिरक्षण जो है वो किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है मिशन रेनबो, यानी कि मिशन इंद्रधनुष से। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, मिशन रेनबो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2017 हाउ मैनी फीमेल सफर्ड फ्रॉम एनीमिया इन इंडिया। तो इसमें पूछा गया है कि वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में कितनी महिलाएं जो हैं वो रक्तताल्पता से पीड़ित थीं। तो इसका आंसर है 51%, 51% महिलाएं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब गाइस, जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, जैसे कि ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2017 का पूछा है, तो अब 2019 में क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है 2018 के अकॉर्डिंग क्या डाटा है। तो आपको इस तरह की जो टाइप्स हैं, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपके जो अगले पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको वो आते हों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इन बजट टू 2018-19।
तो बजट 2018-19 जो था उसमें सामाजिक क्षेत्र पर कितना अनुमानित व्यय है, तो ये है 1.3 लाख करोड़। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब बजट जो है 2019-20 का भी पास हो चुका है, वो फरवरी में आ चुका है, तो आपको उसको भी एक बार रीड करना है। और उसमें जो ये डिफरेंट जो एस्टिमेट्स होते हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is how many poor families will be provided with how much medical insurance per family in 2018-19 under the आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत जो योजना थी उसके अंतर्गत 2018-19 में कितने गरीब परिवारों को कितने का मेडिकल बीमा प्रति परिवार जो है वो दिया जाएगा, जो दिया गया है। सो इसमें दिया गया है 10 करोड़ एंड 5 लाख। सो 10 करोड़ एंड रुपीज़ 5 लाख। सो इसमें 10 करोड़ परिवार हैं जिनको प्रति परिवार 5 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स पर ईयर आर द पीपल एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट फॉर क्लेनलीनेस अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें बोला गया है कि स्वच्छ भारत जो अभियान है उसके अंतर्गत कितने घंटे जो हैं प्रति वर्ष स्वच्छता हेतु जो व्यक्तियों से योगदान की आशा है, तो ये हैं 100 आवर्स, 100 घंटे, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो इसमें मैच करनी है आपको आइटम्स। तो इसमें कॉलम 1 में दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल एंड अर्थ समिट। कॉलम 2 में दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। तो इसमें जो आपके कॉलम 1 कॉलम 2 मैच हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन बी में, यानी कि P2 4, यानी कि P2 4, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो है फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। नेक्स्ट इज Q2I, तो क्यू वियना कन्वेंशन जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट इज R2 से मैच करती है, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड है स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। एंड अर्थ समिट जो है वो रिलेटेड है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है उसमें पूछा गया है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट द टर्म डर्टी डजन रेफर्स टू। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि पर्यावरण के संदर्भ में जो गंदा दर्जन शब्द का अर्थ है वो क्या है। सो इसमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है, और करेक्ट आंसर जो है इसमें वो ओनली जो सेकंड ऑप्शन है, ये ओनली जो 2 है इसमें वो है। तो सी ऑप्शन ओनली 2 जो है इसमें करेक्ट आंसर है, जो कि है 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो डर्टी डजन जो रेफर करता है वो करता है 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी कि 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है वास्ट मेजोरिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन। तो जो जैव विविधता है वो बहुतायत में मिलती है कहाँ पे, वो मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि ए ऑप्शन डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिको मूवमेंट वाज लेडेड बाय। तो जो एपिको आंदोलन है वो उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था, तो एपिको मूवमेंट का नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है पांडुरंग हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। जो पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है वो कितना प्रतिशत जो है वो उपलब्ध है। सो इसमें जो 2 ऑप्शंस हैं वो करेक्ट होंगी सी और डी, बिकॉज जो फ्रेश वाटर है अर्थ पे वो अप्रॉक्सीमेट 2.5% टू 2.97 और 2.98 और 2.99% तक होता है। तो 2.5% और 2.97% दोनों ऑप्शन जो हैं वो इसमें करेक्ट होंगी। तो ये था 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं अब 17th क्वेश्चन की तरफ। विच इंडस्ट्री लेबर्स आर मोस्ट प्रोन टू साइटोसिलिकोसिस डिसीज। तो कौन से उद्योग के श्रमिक जो हैं वो साइटोसिलिकोसिस बीमारी जो है वो होने की प्रवृत्ति अधिक होती है जिनमें, तो ये है इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो कॉलम 1 में जो दिए गए हैं चीज़ें वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, हैजर्डस वेस्ट दैट इज इन मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री रूल्स। नेक्स्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। नेक्स्ट कॉलम में ईयर्स दिए हैं, दोनों को मैच करना है कि एक्ट कब आए थे और कब इनको निकाला गया था रूल्स को। तो ये करेक्टली मैच जो हो रहे हैं ये ऑप्शन सी में हो रहे हैं, यानी कि
P जो है 4 से मैच हो रहा है, Q 3 से, R 2 से, S I से। तो मैं एक बार बता दूं, P 4 से हो रहा है, यानी कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो आया था 2002 में। नेक्स्ट जो हो रहा है Q 3 से, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स हैं वो आए थे 2011 सन में। नेक्स्ट है हैज़र्डस वेस्ट रूल जो था वो आया था 2008 में, और जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल था वो आया था 2000 में। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आते हैं अब 19th क्वेश्चन पे। इन विच ईयर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो था वो कब लॉन्च किया गया था इंडिया में, वो किया गया था 1975 में। तो बी ऑप्शन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो जो गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं वो कौन से हैं, तो इसमें ऑप्शन है सी ऑप्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें से कौन मूल मात्रक नहीं है, तो ये है लीटर, बी ऑप्शन लीटर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड यूज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज। तो जो तरल पदार्थ है जो तापमापी में प्रयुक्त होने वाला होता है, जो द्रव है उसमें, वो कौन सा होता है, वो होता है मरकरी, सी ऑप्शन मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो बनाया जाने वाला चित्र होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ए ऑप्शन इरेक्ट एंड डिमिनिश, यानी कि सीधा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो ऊर्जा का अक्षय स्रोत कौन सा होता है, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, बी ऑप्शन सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल वार्मिंग हैज़ रिजल्टेड। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जो है वो समुद्र का जो तल है वो बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज इन सी लेवल्स, डी ऑप्शन इंक्रीज इन सी लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस जिसको हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी आरबीसी फॉर्म्ड। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण हमारे शरीर के कौन से भाग में होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो में। तो बोन मैरो, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रतौंधी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जो रतौंधी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, वो होती है विटामिन ए। तो रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है सॉफ्ट आयरन से, बी ऑप्शन सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डेफिशिएंसी इन बॉडी ड्यूरिंग डेंगू फीवर। तो जब डेंगू बुखार होता है तो ये निम्नलिखित ऑप्शंस में से किसकी कमी हो जाती है डेंगू बुखार की वजह से, तो ये होती है प्लेटलेट्स की कमी, सी ऑप्शन प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज बिटवीन द धौलाधार एंड पीर पंजाल। तो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, वो है बारा बंगाल वैली, बी ऑप्शन बारा बंगाल वैली जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन्स ऑक्यूपाइज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी। तो इन निम्न जो जोन्स हैं इनमें से हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का जो है सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घेरता है वो कौन सा है, वो है ट्रांस हिमालयन जोन। तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र जो है, जो ट्रांस हिमालयन जोन है वो हिमालय क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है वो घेरता है, डी ऑप्शन ट्रांस हिमालयन जोन। नेक्स्ट इज शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास। तो शिंगला जो है किस दर्रे का नाम है, तो ये है जांस्कर पास का नाम, ए ऑप्शन जांस्कर पास को हम सिंगोला बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज रिवर यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड एंटर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड में बहने के बाद हिमाचल के सिरमौर जो जिला है उसमें कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये करती है प्रवेश खोदर मांजरी। तो ये प्रवेश करती है खोदर मांजरी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एगिज ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वेद सूरत सिंह प्लेड अ पिवटल रोल वॉज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किसान सभा के तत्वावधान में आरंभ हुए आंदोलन जिसमें वैद सूरत सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई, तो वो क्या था,
पझौता आंदोलन, बी ऑप्शन पझौता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेन एम ऑफ। तो जो प्रशासन का लोकतंत्रीकरण हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था प्रजामंडल। वो मुख्य उद्देश्य किसका था? वो मुख्य उद्देश्य था प्रजामंडल मूवमेंट, यानी कि प्रजामंडल आंदोलन का, ए ऑप्शन प्रजामंडल मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिमाचल प्रदेश को जो नया संविधान बना था उसके तहत पहली बार चुनावों में भाग लेने का अवसर कब मिला? तो ये मिला था 1952 में, ए ऑप्शन 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज वॉज बिल्ट बाई अ वेस्टर्न तिब्बत रूलर ये शशोद अराउंड द ईयर 996 AD। तो किस मठ का निर्माण जो है पश्चिमी जो तिब्बत के शासक ये शशाओद थे उनके द्वारा 996 ईस्वी के लगभग किया गया था? तो ये किया गया था ताबो मोनेस्ट्री का निर्माण, सी ऑप्शन ताबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजाज फ्रॉम वेयर द 12th जनरेशन ऑफ कुल्लू राजाज रूल्ड। तो कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी जहाँ से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया? तो हमें इसमें बताना है पुरानी राजधानी का नाम जो कुल्लू राजाओं की थी जहाँ से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया, तो वो थी जगत सुख, बी ऑप्शन जगत सुख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1804 AD rulers of बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया इन्वाइटेड whom टू इन्वेड कांगड़ा। तो सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? तो उन्होंने आमंत्रित किया था गुरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा, ए ऑप्शन गुरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 1848 who suppressed the rebellion of Bazir of Nurpur, then Pramod Chand and Rajas of Jaswan and Datarpur। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1848 ईस्वी में नूरपुर के वजीर और उनके बाद प्रमोद चंद एवं जसवान तथा दातरपुर के राजाओं के विद्रोह को किसने दबाया था? तो ये दबाया था मिस्टर लॉरेंस, ए ऑप्शन मिस्टर लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माधवराव की जलेब इज अ मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर। तो माधवराव की जलेब किस हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षण होता है? ये होता है शिवरात्रि का, सी ऑप्शन शिवरात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ पराशर लेक। तो जो पराशर लेक है उसके कोने पर बने मंदिर की जो वास्तुकला शैली है वो कौन सी है? वो है पैगोडा शैली, यानी कि बी ऑप्शन पैगोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोहरू इज अ ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस वोन बाय वीमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल में वो कौन सा जिला है जहाँ की महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला परंपरागत जो ऊनी वस्त्र है वो दोहड़ू होता है? तो वो है किन्नौर जिले की महिलाएं। तो किन्नौर जिले में ये दोहड़ू जो है ये वस्त्र पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा, डी ऑप्शन किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ शोंगटोंग कारचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो जो शोंगटोंग करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसकी अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी कितनी है? तो क्षमता कितनी है उसकी? 450 मेगावाट, डी ऑप्शन 450 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड ₹80 लाख इन 2011 फॉर सेटिंग अप ऑफ स्नो लेपर्ड सेंटर। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सन 2011 में बर्फानी जो तेंदुआ केंद्र होता है उसे स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार ने 80 लाख रुपए अनुमोदित किए थे? तो ये किए गए थे किब्बर इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति जिले के किब्बर में ये जो सेटअप किया गया था उसके लिए पैसे दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो बी ऑप्शन किब्बर इन लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन द गवर्नमेंट ऑफ HP हैज़ अडॉप्टेड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द ईयर। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कब लागू किया? ये लागू किया गया था 2013 में, बी ऑप्शन 2013। अब आगे पूछा गया है कि एक बुक है पोलेंड्री इन द हिमालयाज, उसके ऑथर कौन हैं? तो पोलेंड्री इन द हिमालयाज के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर YS परमार, ए ऑप्शन डॉक्टर YS परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉल फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वो स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम एनाडेल। तो 1888 ईस्वी में एनाडेल मैदान से किस प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी दुरंत कप, सी ऑप्शन
दुरंत कप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर वॉज लॉन्च्ड इन 1985 विद इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ विच कंट्री। तो जो 1985 में किस देश की तकनीक के उपयोग द्वारा जो पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना थी उसको आरंभ किया गया था। तो किस देश की तकनीक के उपयोग द्वारा हुआ था वो? डच, बी ऑप्शन डच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2017। तो नोबेल प्राइज़ जो था वो केमिस्ट्री में 2017 में जीता था जोआचिम फ्रैंक, जैकस डुबोचेट, रिचर्ड हेंडरसन। इन तीनों ने जो है नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के लिए 2017 में जीता था, यानी कि ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51। अब जो नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री इन 2018 और नोबेल प्राइज़ अदर फील्ड जो है 2018 के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके HAS 2019 या फिर जो आपका अलाइड होने वाला है 2019 का, उसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वन द वीमेंस सिंगल विम्बलेडन टूर्नामेंट इन 2017। तो ये 2017 का महिला एकल विम्बलेडन टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता है? ये जीता था गार्बिन मुगुरुजा ने। तो गार्बिन मुगुरुजा ने ये टूर्नामेंट जीता था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी थी हलीमा याकूब। तो हलीमा याकूब जो हैं वो सिंगापुर की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट इज वाई जगमीत सिंह इज इन न्यूज़। तो जगमीत सिंह जो थे वो न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि ही इज़ इलेक्टेड लीडर ऑफ कैनेडाज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। वह जो थे कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुना गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हम्बनटोटा पोर्ट हैज़ बीन इन न्यूज़ इन 2017। तो हम्बनटोटा जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो क्यों न्यूज़ में रहा था 2017 में? क्योंकि इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें जो ए बी सी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। तो ए बी सी ऑप्शंस क्या हैं? इट्स मेजॉरिटी स्टेक्स आर सोल्ड टू चाइना, यानी कि इसकी बाहुल्य हिस्सेदारी चाइना को बेच दी गई थी। नेक्स्ट इट्स ट्रेवल्स वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट। तो इसने क्या किया था? पूर्व पश्चिम दोनों ओर से आने वाले जहाज़ों का व्यस्ततम मार्ग है। और नेक्स्ट है इसमें चाइनीज़ मूव हेयर क्रिएटेड वरीज फॉर इंडिया। तो चीन की इस पहल ने भारत को जो है वो चिंतित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 क्वेश्चन हु वाज अवार्डेड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द 64th नेशनल फिल्म अवार्ड फंक्शन। तो जो 64th जो 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान किसे दिया गया था? वो दिया गया था CM सुरभि। ये ऑप्शन CM सुरभि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको मैच करना है कॉलम्स को, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो यहाँ पे अलग अलग नाम दिए हुए हैं और वहाँ पे उसका जो प्रोफेशन वो है दिया गया है, उसको मैच करना है किसका प्रोफेशन किससे मैच करता है। तो पहला है इसमें सच्चिदानंद वत्स्यायन, दूसरा है आर्यभट्टा, तीसरा है अयान कली, चौथा है M फातिमा बीबी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या बताया गया है? पहला जो है थर्ड से मैच करता है, यानी कि जो सच्चिदानंदन वत्स्यायन हैं वो थे हिंदी पोएट। नेक्स्ट जो आर्यभट्टा थे वो थे एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट अयान कली जो थे वो थे हरिजन लीडर, और जो M फातिमा बीबी थी वो थी जज। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्ना। तो इसका आंसर है C सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? इनका नाम है K सिवान। डी ऑप्शन K सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट वीमेन एडवोकेट हुज नेम हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो किसका नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो कोलिजियम है उसके द्वारा जो है रिकमेंड किया गया है? तो वह कौन सी प्रथम महिला वकील है जिसका नाम कोलिजियम के द्वारा जो है वो सिफारिश की गई है उनकी? वो नाम है ए ऑप्शन इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन द इसेंशियली वन पार्टी कंट्री? द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। तो ये किसने कहा था कि जो संविधान सभा है वो वास्तव में एक पार्टी वाले देश में एक पार्टी का संगठन था, सभा कांग्रेस थी, वो कांग्रेस भारत।
तो ये कहा गया था ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा, सी ऑप्शन ग्रैनविले ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इसमें भी मैच करने हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में बुक्स दी गई हैं, लिस्ट 2 में ऑथर्स बताए गए हैं। तो किस बुक का कौन ऑथर है ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। पहला जो बताया गया है द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं मायरॉन वेनर। नेक्स्ट बुक है द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसके राइटर हैं क्रिस्टोफर जेफर लॉट। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, इसके राइटर हैं प्रणब वर्धान। नेक्स्ट एंड लास्ट बुक इज पॉवर्टी एमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं अतुल कोहली। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये किया गया था केशव नंद भारती केस, ए ऑप्शन केशव नंद भारती केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर इन्वॉल्व इन द कावेरी रिवर डिस्प्यूट, तो इसका आंसर है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, डी ऑप्शन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। तो ये स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो कावेरी नदी जल विवाद में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में वो डील करती है किससे, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, ए ऑप्शन रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द 1 लिस्ट टू सेकंड लिस्ट करना है आपको। पहली लिस्ट में बताया गया है पंचायती राज कमेटीज कौन सी थी, और ईयर में बताना है कि ये कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो पंचायती राज कमेटीज़ को आपको ईयर से जो है वो मैच करना है, तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। अब देखते हैं कौन कौन सी कमेटीज़ किस ईयर की थी। तो पहली जो है CH हनुमंथा राव कमेटी जो है पंचायती राज कमेटी, वो जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो हुई थी 1984 में। नेक्स्ट CBK राव, वो हुई थी 1985 में। अशोक मेहता 1978 में, और LM सिंघवी ये हुई थी 1986 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो ये था NN बोहरा कमेटी, सी ऑप्शन NN बोहरा कमेटी दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज हु डिस्क्राइब्ड इंडियन कैपिटलिज्म एज धर्मशाला कैपिटलिज्म, तो इंडियन कैपिटलिज्म को एज धर्मशाला कैपिटलिज्म किसने डिस्क्राइब किया था, राज कृष्णा, डी ऑप्शन राज कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो इसमें आपको बताना है स्टैट्यूटरी जो बॉडीज हैं वो कौन सी हैं, इसका मतलब है कानूनी संस्थाएं में से कौन सी हैं। तो पहली जो बताया गया है इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, तीसरा रेलवे बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन 1, 3 एंड 4, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, रेलवे बोर्ड एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो कानूनी संस्थाएं हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रिगार्डिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1946 की अंतरिम सरकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला जो ए ऑप्शन है ये कथन सही नहीं है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर / हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है, बाकी जो कथन है इसमें वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड इंडियन फेडरलिज्म इज अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडियाज पेक्यूलियर नीड्स, तो किसने कहा कि भारतीय संघवाद जो है भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है, तो ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन, ए ऑप्शन ग्रेनविले ऑस्टिन। नेक्स्ट इज, आदि अम्बेडकर समाज मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन जो था वो किस राज्य से संबंधित था, वो था पंजाब राज्य से संबंधित, यानी कि बी ऑप्शन पंजाब। नेक्स्ट इज, व्हेन डिड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज मार्क्सिस्ट अमर्ज एज अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी, तो ये उभर कर आए थे एज अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी 1964 में, यानी कि 1964, बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज, हु डिस्क्राइब्ड द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया एज द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें पूछा गया है कि किसने भारतीय राजनीति की आलोचनात्मक व सृजनात्मक भूमिका को भारतीय विकास का मॉडल कहा,
तो ये कहा था रजनी कोठारी ने, ए ऑप्शन रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दो लिस्ट दी गई हैं, इनको मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में इवेंट्स दिए गए हैं और सेकंड लिस्ट में उनके ईयर दिए गए हैं कि वो कौन सा इवेंट जो है वो कौन से साल में हुआ है, वो आप दोनों को आपस में मैच करना है। तो इवेंट्स में बता दूं आपको, यहाँ पे दिए गए हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ वन इज नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। ईयर्स दिए गए हैं आपके पास 4, तो इसमें बताना है कौन सा ईयर किससे मैच करता है। इसका सही ऑप्शन होगा आपके पास बी ऑप्शन। मैं मैच करके आपको बता देता हूँ। तो पहला जो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, ये हुआ था 2011 में। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ये आया था 1992 में। थर्ड इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आया था 2006 में। एंड फोर्थ वन इज़ नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ये आया था 2010 में। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे वो कौन से साल में इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे? वो किए गए थे 1919 में, डी ऑप्शन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न एट, तो बी आर अम्बेडकर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? महो, सी ऑप्शन महो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड वर्कड फॉर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट। तो इन निम्नलिखित नेताओं में से किसने जनजातीय उत्थान हेतु कार्य किया था? तो ये किया था ए बी ठक्कर, बी ऑप्शन ए बी ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नेवर एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनमें से कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े? तो ये थे वी डी सावरकर, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, ए ऑप्शन वी डी सावरकर। और जो लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल एंड एस सी बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, ये तीनों जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से एसोसिएटेड रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सोशलिस्ट लीडर। तो इन निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन एक समाजवादी नेता जो हैं वो नहीं थे? तो एम आर जयकर, डी ऑप्शन, एम आर जयकर जो थे वो सोशलिस्ट लीडर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स वाज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एज अ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि पहले जो विधि मंत्री के रूप में उन्होंने कौन सा जो है विधेयक जो है वो बनाया था? तो उन्होंने बनाया था हिंदू कोड बिल, यानी कि ए ऑप्शन हिंदू कोड बिल, हिंदू संहिता विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इग्निशियस रॉक्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। तो निम्नलिखित जो हैं उनमें से कौन सी आग्नेय चट्टानों में सबसे अधिक घनत्व है? तो ये है क्वार्ट्स में, डी क्वार्ट्स। सो क्वार्ट्स जो इग्नियस रॉक है उसमें हाईएस्ट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो स्लेट एंड सैंडस्टोन है वो करेक्टली मैच्ड नहीं होते हैं, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द शॉर्टेस्ट डे। सो ऑप्शन इज अर्थ, ए ऑप्शन अर्थ उसका जो है शॉर्टेस्ट डे है इन निम्नलिखित ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म आउटवॉश प्लेन इज एसोसिएटेड विद। तो जो आउटवॉश मैदान है वो जो टर्म है वो किससे संबंधित है? वो है संबंधित ग्लेशियर्स से, यानी कि हिमनदों से, ये ऑप्शन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। और एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, उनकी अधिकतर संख्या जो है वो कहाँ पाई जाती है? एल्यूटियन आइलैंड्स। तो एल्यूशियन जो द्वीप समूह है वहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो होते हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वॉज गिवन बाय। तो नॉर्मल साइकिल ऑफ जो इरोजन होता है उसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? डेविस डब्ल्यू एम, ए ऑप्शन डेविस डब्ल्यू एम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म रिया स्टैंड्स फॉर। तो जो ये टर्म है रिया, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है असमर्ज्ड रिवर वैली, एक जलमग्न नदी घाटी से। तो रिया जो है उसको बोलते हैं असमर्ज्ड रिवर वैली, जो एक जलमग्न नदी घाटी होती है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डिफ्लेशन इज एसोसिएटेड विद। तो जो संकुचन की प्रक्रिया होती है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है विंड एक्शन। तो विंड एक्शन से संबंधित है डेफ्लेशन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर इज। तो कुशोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं उसमें सामान्य ताप पतन जो है उसकी दर कितनी होती है?
तो वो होती है 6.4 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन 6.4 डिग्री सेल्सियस इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? वाइट रिवोल्यूशन यानी कि सफ़ेद क्रांति से। सी ऑप्शन वाइट रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन ईयर। तो राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? ये किया गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को शुरू 1988 में, 1988 में। ए ऑप्शन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया। तो इन निम्नलिखित ऑप्शंस में से किस जो राज्य है उसके पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज है सिंचाई क्षेत्र का? तो ये है हरियाणा में। बी ऑप्शन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल रिफाइनरी एज भटिंडा इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय। जो ऑयल रिफाइनरी है भटिंडा में वो किसके द्वारा बनाई गई है? HPCL। बी ऑप्शन HPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी जो है लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है? तो वो है टेक्सटाइल। डी ऑप्शन इज टेक्सटाइल यानी कि वस्त्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है वो कब स्थापित की गई थी? ये की गई थी 1908, 1908 में। डी ऑप्शन 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन। तो जो पहली औद्योगिक नीति थी उसकी घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1948, 1948 में। ए ऑप्शन 1948। सो इन 1948 फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। Next question is the town of Rishira is also known for the industry of the town of Rishira is known for the industry of। तो जो रिशिरा शहर है वो कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है जूट टेक्सटाइल यानी कि जूट वस्त्रों के लिए। बी ऑप्शन जूट टेक्सटाइल। सो द टाउन ऑफ रिशिरा इज नोन फॉर द इंडस्ट्री ऑफ जूट टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरापुट हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ। तो कोरापुट में किसका जमाव जो है वो सर्वाधिक है? तो इसमें है बॉक्साइट का जमाव सर्वाधिक। ए ऑप्शन बॉक्साइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर देयर इन द UN एजेंडा 2030। तो UN एजेंडा 2030 में कितने सतत विकास लक्ष्य हैं? ये हैं 17। डी ऑप्शन 17। गाइज ये था क्वेश्चन पेपर HAS 2018 जनरल स्टडीज़ का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जाने से पहले जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जो फ्यूचर अपडेट्स हैं, फ्यूचर नोटिफिकेशंस हो इस तरह की, वो आपको मिल सकें और वो कोई भी आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।